Okay. So C2 minus C1. Okay. Shivanshu is suggesting that let us apply C2 minus C1. So 5 minus 4 1 1 1 1. तो ये आपका 1 1 हो जाएगा. इन सेम वे ये भी आपका 1 1 हो जाएगा. ये भी आपका 1 1 हो जाएगा. एग्री कर सकते हैं. बट एक चीज ऑलवेज याद रखो, जब भी आप रैंक फाइंड करो तो आपको रो इक्वलन फॉर्म कन्वर्ट करना है. रो इक्वलन फॉर्म कन्वर्ट करना है तो आपको रो ऑपरेशन से अप्लाई करना है. राइट. जस्ट गो फॉर रो ऑपरेशन, फोकस ऑन रो ऑपरेशन. तो वही जो शिवांशु आपने बोला C2 की जगह अब हम R2 पे अप्लाई करते हैं. लेट अस सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2. राइट. और मैंने आपको बोला ही था जब हम ऐसा करेंगे, सिंस दिस इज गेट, हम थोड़ी बिग साइज में लिखेंगे ताकि वहीं पे हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाए. ओके. सो सी ओवर हियर 4 5 6 7. 11 minus 4 is what? 7 or not? 12 minus 5 7. 13 minus 6 7. 14 minus 7 7. राइट. इन द सेम वे अब इधर आप R3 माइनस R2 कर सकते हैं. तो 25 माइनस 11 होगा. राइट. R3 माइनस R2, 25 माइनस 11 क्या बचेगा? 14 और नॉट. 26 माइनस 12 14. 27 माइनस 13 14. 28 माइनस 14 14. Right. Let us apply now R4 minus R3. So 43 minus 25, 22 or not? Right. 43 minus 25, 18. Right. This is your 18. 44 minus 26, 18. 45 minus 27, 18, isn't it? And 46 minus 28, 18. Are you getting my point, students? Please give me some response. So here this is 7, 14 and 18. Right. Now second operation we can apply is here. Let us multiply R2 with 1 by 7. Let us multiply R3 with 1 by 14. And let us multiply R4 with 1 by 18. Right. So if you will multiply with all of these terms, this will become 1 1 1 1 or not? ये भी आपका 1 1 1 1 हो जाएगा. पता चल रहा है? सब जाग रहे हो ना? जागो ग्राहक, जागो. 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Is it clear? हाँ. Yes, Vishal, you are right. Praveen, you are right. Praveen and Vishal got the ranks. Now see over here. अब यहाँ पे सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो सेम है. सो नाउ सेकंड रो की मदद से थर्ड रो को जीरो कर देते हैं. R3 माइनस R2 जीरो हो जाएगा. इन द सेम वे R4 माइनस R3 वो भी जीरो हो जाएगा. राइट. सो R3 माइनस R2 1 माइनस 1 0 0 0 0. 1 माइनस 1 0 0 0 0. ठीक है. अब आपके पास जो बचा है उसको एक बार अच्छे से लिख देंगे वापस. राइट. जो मैंने बोला था 2-3 ऑपरेशन से ज्यादा नहीं. 4 5 6 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0. ऑल जीरो रोज आर एट बॉटम. चलो अब रो इक्वलन फॉर्म के लिए आपको क्या याद रखना था? स्टेयरकेस. राइट. तो यहाँ स्टेयरकेस आपको ऐसा मिल सकता है. So if this is your star, if this is your 4, with the help of 4 you have to make this as 0 or not. Okay. तो अब इसको 0 कैसे करेंगे? अब R2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Let us multiply R2 with 4. So this will become your 4 4 4 4. Okay. Now अब R2 minus R1 कर देंगे. So 4 minus 4 is 0. 4 minus 5 minus 1. 6 minus 4 minus 2. 7 minus 4 minus 3. ये आपका staircase बन गया. Now what is its rank? Its rank is 2. Is it clear now? Please give me some response. Okay. So जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, ये सेम ऑपरेशन आपको अप्लाई करनी है क्योंकि गेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं. राइट. जब भी ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करनी है. गेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं. राइट. सी ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम काइंड. गेट 2012. Okay. You have to find rank of 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008. टू 2009, 2010, 2011, 2012. चलो ये भी आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इजंट इट? सेम मेथड अप्लाई होगी क्या? घर से कर सकते हैं ये सेम मेथड? इधर दिखा दूं? राइट, ओके, हो जाएगा पक्का? पार्थ और अमन बोल रहे हैं हो जाएगा, राइट? सेम मेथड, सेम आंसर भी सेम ही आएगा। ओके, ओके, ग्रेट। सो जस्ट ट्राई करना, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए। चलो, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। सपोज आपको ऐसा दिया गया है, ए इज योर ए आई जे मैट्रिक्स, दिस इज और ऑफ योर ऑल्सो 2 marks। ओके, ए इज योर ए आई जे मैट्रिक्स एन क्रॉस एन, ऑब्जर्व इट्स ऑर्डर। एन क्रॉस एन का मतलब क्या हुआ? इट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ इट इज डिफाइंड एज Aij is equal to I into j. It is defined as Aij equal to I into j for all ij. Right. For all values of I and j, your Aij is defined like this. Right. So based on this, here n is greater than or equal to 3. Okay. Based on this, you have to find rank of A. What is rank of A that you have to find? So tell me, anyone. तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसा है, isn't it? या ऐसे वाले क्वेश्चन में आप एक स्मॉल एग्जांपल ले सकते हैं, पहले मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगा। राइट, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सो लेट अस केस टेक योर केस 1, n इक्वल टू 3। सो a आपका हो जाएगा ए आई जे 3/3 मैट्रिक्स और नॉट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे i इंटू जे। सी, आप पहले a11 a12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यस बमिन, यू आर राइट। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, second row first column, second row second column, second row third column, third row first column, third row second column, third row third column. Okay, so after simplification here, therefore we will get a is equal to a11 is 1 into 1, a12 is 1 into 2, a13 is 1 into 3, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3. Okay, सागर थोड़ा और सोचो उसके बारे में। 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9। राइट, वेल ट्राइड, बट थोड़ा और सोचो। चलो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये आपका 1 into 2 है, सॉरी 1 2 3 है फर्स्ट रो, सेकंड रो 2 4 6 है, थर्ड रो आपका 3 6 9 है। सो सेकंड रो और थर्ड रो पूरा फर्स्ट रो जैसा ही सिमिलर है कि नहीं? राइट, अगर आप सेकंड रो को 1/2 से डिवाइड कर दो और थर्ड रो को आप 1/3 से डिवाइड कर दो, क्या आपके फर्स्ट रो के सिमिलर हो जाएगा? राइट, सेकंड रो को अगर मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3। राइट, नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा, आइडेंटिटी इज डिफरेंट। राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपका ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, चलो तो ये आपका हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। राइट, चलो अब ये सारी रोज सेम है, सो कोई भी एक रो को पकड़ के बाकी की रोज को मैं जीरो कर सकता हूँ। राइट, अगर मैं R2 माइनस R1 अप्लाई करूंगा, R3 माइनस R2 अप्लाई करूंगा या R3 माइनस R1 अप्लाई करूंगा, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, एक ही रो बचेगी। सो रैंक ऑफ ए इज 1। इज इट क्लियर नाउ? यही सेम चीज होगी जब आप n बाई n के लिए लिखोगे। राइट, क्योंकि सेकंड रो आपकी पूरी किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 या 2 और नॉट। थर्ड रो आपकी पूरी 3 से मल्टीप्लाई होगी, इन सेम वे लास्ट रो आपकी पूरी nth के साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, सो हियर योर ऑल रोज आर डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट रो। ओके, सो अब यहां से एक और प्रॉपर्टी है रैंक की। राइट, जैसा कि मैंने आपको बोला था रैंक की 3 डेफिनेशन है, तो एक डेफिनेशन ऑलरेडी हमने देखी, यहाँ पे रैंक की दूसरी डेफिनेशन है। नाउ सी हियर सेकंड डेफिनेशन। कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग ओवर हियर, दैट हियर second row and third row were dependent on first row or not? Right,
here in this question, R1 is independent and R2 and R3 are dependent on R1. So your rank of matrix is also defined as number of independent rows, number of independent rows of matrix. So R1 is independent and R2, R3 are dependent. So rank of matrix is defined as number of independent rows of matrix. Is it clear now? Please give me some response. Okay. Okay. चलो. So कोई क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं, राइट? Okay. Now, चलो एक और क्वेश्चन. Now this is your reasoning based question, right? See, if rank of A is, if A is your 3 by 3 matrix and its rank is 1, then what is its rank of its adjoint? What is rank of adjoint A? Right. Your different options are given to you: 0, 1, 2, 3. Okay, so अफरेम शेख आंसर दे रहे हैं 0, बमीन आंसर दे रहे हैं 1. चलो देखते हैं. और इसके ऊपर से मैं आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा, राइट? एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे. चलो, रैंक ऑफ ए 3 by 3 है. इसका मतलब क्या हुआ समझना. अगर मैं ए को रो इक्वलेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, राइट? अगर मैं ए को उसके रो इक्वलेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो उसमें 1 नॉन जीरो रो होगी, राइट? ऑल अदर रोज विल बी जीरो रोज. ओके. सो अगर मैं ए को लिख रहा हूं तो क्या मैं ए को ऐसे लिख पाऊंगा? ए विल बी समथिंग योर स्टार स्टार स्टार, ऑल अदर रोज विल बी जीरो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वहां से मुझे एडजॉइंट की तरफ जाना है. सो फ्रॉम ए, फर्स्ट आई नीड टू फाइंड ए ट्रांसपोज स्टार स्टार स्टार. दिस रो विल कम टू कॉलम. This is 0 0 0 0 0 0. Now from this A transpose, now I have to find its adjoint, right? Now how we were finding its adjoint, students? Right, either you are using shortcut or either you are using original method. हाँ, so right, हम 2 by 2 2 by 2 coefficients बनाते थे, isn't it? We are writing their cofactors or not, right? 2 by 2 2 by 2 cofactors बनाते थे. Yeah, if you are using your shortcut, so see, this is your A B C A B C, right? B C A B B C A B, right? So B C A B 0 0 star 0 and all are same, right? So 0 0 star 0, we will get this only everywhere, 0 0 star 0, because all rows are same. Star may be different. Okay. Now multiplication of this minus this, it is 0 or not? It is 0 or not every time? This is 0 or not? 0 into star minus 0 into star, 0 into star minus 0 into star.